भिलनी भी नित्य भगवान के लिए पुष्प तोड़ा करती थी। अपने राम को कहां मैं बिठाऊं हैं? बिलनी कर रही रास्ता साफ, आज मेरे राम आवेंगे। मैं वन वन को ढूंढन जाऊं, एक लकड़ी चंदन की लाऊं, आका कुटिया बीच सजाऊं, भगवान मेरे तिलक लगावेंगे। मैं वन वन को ढूंढन जाऊं, एक तलड़ी बेरा की लाऊं, आका कुटिया बीच सजाऊं, राम मेरे भोग लगावेंगे। ऐसी भावना थी बिलनी की। और लोग कहते हैं, बोलिए आनंद कंद भगवान की, शास्त्रों ने महाराज किसी के लिए भी भेद नहीं रखा है। जो भगवान से जुड़ गया, अजामिल जैसा महापापी, उसकी भी कथा है। बिलनी को भी शास्त्रों ने माता कह करके बुलाया है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं भगवान की दृष्टि में। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो कहते हैं महाराज, वो तो नारायण हैं। उनके चरित्र ऐसे हैं कि मनुष्य को अट्टहास अपनी तरफ खींच लेते हैं। सुखदेव जी को खींच लिया और वो जाकर के मन में विचार किया कि ऐसा सुंदर कौन है, हो सकता है उसका स्वभाव इतना सुंदर ना हो। तो अगले ही श्लोक में भगवान के स्वभाव के बारे में बताया कि उनका स्वभाव ऐसा है कि पूतना जैसी राक्षसी जहर देने के लिए आई तो उसको भी मां की गद्दी दे दी। जब ऐसा स्वभाव भगवान का सुना सुखदेव जी ने, तो उसी समय अपनी समाधि छोड़ करके महाराज वो भगवान की ये कथा सुनने के लिए उसके पास आए और कहा कि भाई ये कथा सुना और श्लोक सुना 5-7। तो उसने कहा मेरे को तो महाराज यही 5-4 श्लोक याद थे, और यदि आपको ज्यादा ही सुनने हैं तो आप आपके पिताजी के पास जाओ। उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं। भागवत जी के अंदर 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ऐसे तो श्लोक आपके पिताजी के पास 18,000 हैं महाराज। और दौड़े दौड़े गए सुखदेव जी, पिताजी से कहा भगवान मेरे को भी कथा सुना दो। और अपने पुत्र को हृदय से लगा करके वेद व्यास जी ने सारी कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई और कहा सुखदेव बेटा एक बात कहूं। कहो पिताजी। देख मैं कितना वृद्ध हो गया था, फिर भी मेरे को पुत्र मोह हो गया, और तू तो भाई बचपन से ही विरक्त हो गया है, सन्यासी हो गया है। हो सकता है तेरे को भी बुढ़ापे में पुत्र का मोह हो जाए, और यदि तू भी बुढ़ापे में ऐसे विवाह करेगा तो लोग तेरे लिए उचित नहीं होगा, हंसी लगाएंगे तेरी कि सुखदेव इतना विरक्त था तो विवाह कर लिया बुढ़ापे में आके। अतः बेटा मेरी बात मान ले, तू विवाह कर ले। सुखदेव जी बोले पिताजी देखो मैं कहां पर जुड़ा हुआ हूं, मेरा मन नहीं करता है, मैं इस माया में पड़ना नहीं चाहता हूं, अतः आप मुझे क्षमा ही कर दें। तो बेटा देख भगवान राम ने भी तो विवाह किया, और तू अभी अभी भागवत सुन चुका है, कृष्णा ने भी तो विवाह किया। तो वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी का पितरों की बेटी पिबरी के साथ विवाह करवा दिया। 4 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चारों पुत्रों का विवाह कर दिया, पुत्री का भी विवाह कर दिया। फिर भी श्री सुखदेव जी के सूक्ष्म शरीर को माया स्पर्श नहीं कर सकी। उनके लिए फिर भी ना कोई पुत्र है, ना कोई पुत्री है, ना कोई पत्नी है। फिर भी उनकी वही स्थिति रही जो एक विरक्त संत की हुआ करती है।
और सुखदेव जी को इस प्रकार कथा सुना दी, याद करवा दी, और उनको फिर जनक जी के पास भेजा। बेटा तू जनक के पास जा। जनक विरक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षीरध्वज जनक जी के पास भेजा, जनकपुरी के अंदर। नेपाल में है जनकपुर। वहां पर जा रहे थे और रास्ते में सुकताल पड़ता है तीर्थ, और सुकताल के अंदर राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था 7 दिन में मरने का। वहां आकर के परीक्षित विराजमान हो गए और उस सभा में सुखदेव जी भी पहुंच गए। परीक्षित ने उनसे पूछा कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसलिए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए वहां पर बैठ गए। शौनक जी ने पूछा, महाराज जी परीक्षित तो बड़े भले राजा थे, राजऋषि थे महाराज, वो तो धार्मिक राजा थे, मान सम्मान किया करते थे सभी का, उनको ऐसा क्या श्राप लग गया जो उनको सुखदेव जी जैसे महात्मा ने कथा सुनानी पड़ी। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन जीवित रह गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहते हैं कोई पक्षी आए और दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके उसको ठूंग मारने की कोशिश करे। भीम के द्वारा दुर्योधन का सारा शरीर गदा के प्रहार से टूट चुका है, मरने ही वाला है दुर्योधन। कोई चील आकर के, बाज आकर के उसके देह को मरा हुआ समझ करके काटने के लिए आ रहा है, और दुर्योधन बारंबार उनको हटा रहा है। दुर्योधन की यह दशा अश्वत्थामा ने देखी। झाड़ियों के अंदर अश्वत्थामा छिपा हुआ था, और जब दुर्योधन को ऐसे छोड़ करके, दुर्योधन एक विद्या जानता था अपना प्राण रोकने की। पांडवों ने सोचा मर गया है और इसलिए छोड़ करके चला गए। तो झाड़ियों के अंदर से अश्वत्थामा निकल करके आए और उन्होंने दुर्योधन को कहा, मित्र, मैंने आपका वो वर्चस्व देखा है, वो राज्य देखा है कि कोई आपके समक्ष बोल भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता था इस दिन का कि आपकी ये दशा होगी। कहो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा तू जानता है मेरे प्रतिद्वंदी यदि कोई थे तो वो पांडव थे, और हम 100 भाई थे, लेकिन 100 में से मैं भी मरने वाला हूं, और मेरे शत्रु 5 भाई थे, 5 में से एक की उंगली तक नहीं टूटी। मुझे मेरे भाइयों के मरने का पश्चाताप नहीं है, दुख नहीं है, जितना दुख मुझे अपने शत्रुओं के जीवित रहने का है। यदि एक भी मारा जाता तो भी मैं सुख से मर जाता। यदि तू कर सके तो एक का ही मृत मुख दिखा दे मेरे को। दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, अपने सारे परिवार को खपा दिया महाराज, परंतु फिर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। अश्वत्थामा सोचे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा जिनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, अश्वत्थामा तू क्या बिगाड़ेगा उनका, और तूने अपने मित्र को वचन भी दे दिया है। तो एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। रात को उसने क्या देखा कि कौवों के घोंसले थे वहां पर, और एक उल्लू आया और उसने सोए हुए उन कौवों के ऊपर प्रहार कर दिया।
सोए हुए कौवों को मार दिया। ये दृश्य अश्वत्थामा देख रहा था और उसको समझ में आ गया कि इस विधि से पांडवों को मारा जा सकता है, और इसलिए वो पांडवों को मारने के लिए सोए हुओं को मारने हेतु उनके शिविर के पास गया। भगवान तो सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को कहा कि आप अपने शिविरों से दूसरी जगह चल करके बैठते हैं जाकर। तो कहते हैं चले गए, और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, अपने पिताओं जैसे थे, और वो अपने पिताओं की सैया के ऊपर आकर के लेट गए। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव लेटे हुए हैं, इसलिए उसने उन द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर उतार लिया और उनके सर अपने परने में लपेट करके दुर्योधन के सामने, ये ले मित्र, अरे तू एक की बात कर रहा था, मैं 5 के लिए आया। तो पांडव एकदम उस शिविर के अंदर आए, अपने पुत्रों की हालत देख करके अपने हृदय को कठोर कर लिया। द्रौपदी को अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, यदा मृदे कौरव सृंजना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु व्रीकोदरा विदगदा भीमर्ष भगन्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिसने भी तेरे पुत्रों को मारा है, मैं उसे निश्चित ही प्राण दंड दूंगा। भगवान को कहा, ठाकुर जी आज अंतिम बार मेरे सारथी बन जाइए। भगवान ने रथ को आगे बढ़ा दिया, मन की गति से तेज चल पड़ा रथ महाराज, और अपना गांडीव उठा करके अश्वत्थामा के पीछे लगा दिया अपने रथ को। ऐसे भागे अश्वत्थामा जैसे भगवान शिव से बचने के लिए विद्युत सूर्य भागे थे। एक राजा थे विंदुनमाली, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और एक रथ प्राप्त किया। उसकी गति सूर्य से भी ज्यादा थी। कई बार बच्चे मोटरसाइकिल पे रेस लगा लेते हैं, उस प्रकार उस रथ को पाकर के विंदुनमाली ने सूर्य के साथ महाराज रेस लगा ली और सूर्य से आगे अपने रथ को निकाल दिया। सूर्य से अपना अपमान सहन नहीं हुआ और उसने विंदुनमाली को बड़ा पीटा। जब पराजित हुआ विंदुनमाली तो उसने भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया सूर्य के पीछे, और सूर्य भगवान शिव के पशुपत अस्त्र से भयभीत होकर के भागा जा रहा था। त्रिलोकी में भागता रहा और पृथ्वी पर आकर के ज्यों ही काशी जी के अंदर पहुंचे तो सूर्य को ठोकर लगी और महाराज वो वहां पर ठोकर लग करके गिर पड़े। इसी प्रकार अश्वत्थामा भी अर्जुन के भय से महाराज जो है कि ठोकर लग करके गिर पड़ा, और उसी समय अर्जुन ने उसको पकड़ लिया, रस्सी से बांध करके अपने रथ के साथ बांध दिया। जैसे हम किसी साधन के पीछे किसी पशु को बांध लेते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध लिया। जितनी गति में रथ चल रहा है, विवश होकर अश्वत्थामा को उतनी ही गति से दौड़ना पड़ रहा है, और पकड़ करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में जा गिरा। और द्रौपदी ने कहा, महाराज इसको छोड़ दो। मुंच मुंच, महाराज ये तो आपके गुरु समान है। इसके रूप में आपके गुरु द्रोणाचार्य ही आपके सामने है। मैं मानती हूं कि इसने मेरे पुत्रों को मारा है। जो अपने पुत्रों को मरे हुए का दुख मैं भोग रही हूं, मैं इसकी माता गौतमी को, कृपी को वो दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि इसके पिता द्रोणाचार्य आपसे पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं। मैं तो
अपने पतियों के साथ समय व्यतीत कर लूंगी, परंतु इसकी माता की क्या हालत होगी? बेचारी वृद्ध है। अरे उसकी तो आंखों की ज्योति पहले ही चली गई है, बेटा मर गया तो अंधी हो जाएगी। आप ये अनर्थ मत करो। युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी के उन वचनों का अनुसरण किया, अर्जुन छोड़ दे इसको। परंतु भीम ने कहा, अर्जुन तेरे से ये काम नहीं होगा, दूर हट जा। ऐसे दुष्ट को जीवित छोड़ना, अनर्थ को अपने घर बुलाना है, दूर हट। भीम कहे मार दे, द्रौपदी और युधिष्ठिर कहे इसको छोड़ दे। असमंजस में पड़ गए, दो राहें पर आकर के खड़े हो गए। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु कृपया बतलाएं मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधोर्न हंतव्यम आतताई बदारहणा। अर्जुन, ब्राह्मण कोई भी हो, कितना भी पापी हो, उसको मारना नहीं चाहिए। आतताई वदारहणा, और आतताई चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र लेने वाला और दूसरे के धन को लूटने वाला और परस्त्री को बुरी दृष्टि से देखने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। और शास्त्र ये कहता है कि इनको यदि प्राण दंड दिया जाए तो भी कोई दोष नहीं है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले, सरकार हैं आप कई जगह से टेढ़े हो, बात भी टेढ़ी मेढ़ी करते हो, सीधा ही बता दो क्या करूं। तो याद आ गया वो सूत्र। अश्वत्थामा के मस्तिष्क के अंदर एक मणि थी, उस मणि को निकाल दिया और उसको धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। इस अपमान को अश्वत्थामा सहन नहीं कर सका और उसने पुनः फिर कहते हैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा। और उस समय भगवान ने पांडवों को कहा, भाई बहुत दिन हो गए मेरे को द्वारिका से आए, अब तो मैं जाना चाहता हूं। जाने के लिए जब तैयार हुए, रथ में बैठने ही वाले थे भगवान। गंतुम कृतमते ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थिता। रथ में बैठने के लिए एक पांव रथ के अंदर था और एक पांव धरती पे रखा हुआ था। सभी को आशीर्वाद दे रहे थे, ठीक है भाई युधिष्ठिर, ठीक रहियो और मैं चलता हूं। इतने में ही अश्वत्थामा ने को याद आ गया कि जिस समय युद्ध के अंदर अभिमन्यु मरा तो उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हो सकी। अतः गर्भ के अंदर न जाने क्या संतान होगी, इसलिए पांडवों के मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं, यदि मैंने पांडवों के वंश को नष्ट ना कर दिया तो उसने उत्तरा के गर्भ को निशाना बना करके एक तीर उसके ऊपर छोड़ दिया। जब उत्तरा ने अपने तरफ इस प्रकार तीर को आते देखा तो उसने जाकर के भगवान का वो पांव पकड़ दिया। पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मित्रु परस्परम। हे देव देव दीनानाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है, परंतु मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करें। भगवान ने उत्तरा के अनुभाव को देख करके उसी समय एक छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और उस तीर का जो तेज था, शक्ति थी, वो नष्ट कर दी प्रभु ने।
और कुंती ने उसी समय आप करके भगवान के पांव पकड़ लिए। कृष्णा, मैं तो मूर्ख रही जो तेरे को अपना भतीजा समझती रही। तू तो परमात्मा है। अरे तू तो 6 दिन का था तो पूतना को मार दिया था। 7 कोस के पर्वत को उठा करके रखा तूने। कंस जैसे दुष्ट को मारा तूने। ओखली के अंदर माता ने बांध दिया था तो यमला और जुर के वृक्षों को उनका उद्धार कर दिया तूने। लेकिन मैं निर्भाग सदा तेरे को अपना भतीजा मानती रही। मैंने कभी तेरे को भगवान नहीं माना। तूने महासागर से इतने बड़े विकराल शत्रुओं के सागर से मेरे पुत्रों की बार बार रक्षा की और आज मेरे पुत्र की रक्षा करके तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अतः कृष्णा, मैं बारंबार तेरे से प्रार्थना करती हूं, यदि मैंने कोई अपना भतीजा समझ करके तेरे को डांट फटकार दिया हो तो क्षमा कर दियो बेटा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। मैं तेरे को बारंबार प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा, बुआ तू आशीर्वाद दे, तू प्रणाम क्यों कर रही है? क्या भाव है आपका? क्या मांगना चाहती हो? अब भी कुछ शेष है क्या? कृष्णा, तूने मेरे को बहुत कुछ दे दिया पहले ही। मैं तो एक वस्तु मांगती हूं तेरे से। मांग बुआ, क्या मांगना चाहती है? कृष्णा भाई, ये दुख मेरे को वापस लौटा दे, क्योंकि जब तक मेरे पास दुख रहे तब तक तू भी मेरे साथ रहा। लेकिन आज मेरे पुत्रों को राज्य मिल गया तो तू भी छोड़ करके जा रहा है। जब व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो जाए तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। अपने भजन को, अपनी श्रद्धा को, अपने भाव को दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्रदान करना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए परमात्मा को। महाराज, मैं भूल जाऊंगी कृष्ण तेरे को, दुख दे दे मेरे को, मुझे नहीं चाहिए ये सुख जो भगवान से दूर कर दे। बुआ, मैं कैसे दुख दे दूं तेरे को? अन्य कुछ मांग ले। तो फिर कुंती ने कहा, तो फिर कुछ दिन और रुक जा। बोले आनंद कंद भगवान की। तो ऐसी बात मान करके भगवान कृष्णा कुछ दिन और वहां पर पांडवों के पास रुके। युद्ध में जो मर चुके थे उनकी अंत्येष्टि करने के लिए गंगा जी के किनारे गए और आकर के हस्तिनापुर जो कि इंद्रप्रस्थ में आए। इंद्रप्रस्थ में आकर के युधिष्ठिर को बड़ी गिलानी हुई। बहुत सी स्त्रियों को रोते देखा, बच्चों को रोते देखा। युधिष्ठिर जो ही गद्दी पे बैठा है तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। मैंने इस गद्दी के लिए न जाने कितने निर्दोष लोगों को मार दिया। मैं बड़ा पापी हूं, दुष्ट हूं। रो रहे थे अकेले बैठे। तो जी ने उनको बड़ा समझाया, परंतु उनको समझ में नहीं आई। तो पांचों पांडवों को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जहां पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे बाणों की शैया के ऊपर, ज्योतिसर के अंदर। बाणों की शैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। अपनी मर्जी से मर सकते थे भीष्म पितामह। अनेकों तीर शरीर में लगे हुए थे, जगह जगह पर दुख था, परंतु फिर भी ये देखने के लिए कि हस्तिनापुर किसके हाथ में जाता है,
दुख को 56 दिनों तक सहा महाराज। 56 दिन तक तीरों की सैया पर लेटे रहे भीष्म पितामह। मंगसर मीना की चांदनी एकादशी को महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। उस दिन गीता सुनाई भगवान ने अर्जुन को। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और पूर्णमासी 5 दिन मंगसर के और 30 दिन पोके महाराज, 35 दिन हो गए। और फिर आ गया माघ, 15 दिन अंधेर माघ के, 35 और 15 50 हैं। और फिर 11 दिन एकादशी तक, माँ की एकादशी, चांदनी एकादशी ने भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था। 11 दिन वो 61 दिन हो गए। 5वें दिन उनको तीर लगे। इब 61 में तो 5 घटा दो महाराज तो 56 दिन बढ़ते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। 56 दिनों तक भीष्म पितामह तीरों की सैया के ऊपर लेटे रहे। और आज सभी को लेकर के, भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास आए। 4 चपेरा बैठ गए सारे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणा, बृहदस्वो भरद्वाजो सशिष्यो रेणुकासुता। पर्वत ऋषि, नारद ऋषि, धौम्य ऋषि, भगवान वेदव्यास जी, बृहदस्व भारद्वाज महात्मा और श्री परशुराम जी भी वहां पर भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे। जब पांडवों ने बार बार राम राम करी, प्रणाम करे, सभी को बारंबार समझाया, युधिष्ठिर को समझाया, युधिष्ठिर तू राजा बन गया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागता, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास संयोगता। राजा का क्या धर्म है, दान करने वाले का क्या धर्म है, मोक्ष प्राप्त करने वाले का क्या धर्म है, ये सभी धर्म बतलाए। युधिष्ठिर का सारा दोष दूर कर दिया और अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या तुम अकेले आए हो? वो ठाकुर जी नहीं आए क्या? पीछे से आवाज आई, बाबा मैं भी आया हूं। तो फिर महाराज सामने तो आओ, मैं तो आपको नहीं देख सकता, विवश हूं, हाथ भी नहीं जोड़ सकता मैं तो आज, अतः मेरे सम्मुख तो आए। और जब तक मैं ये शरीर ना छोड़ दूं तब तक मेरे सामने खड़े रहे। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। मुखमंडल उदास देखा भीष्म पितामह ने। सोचने लग गए बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कौन से सम्मत में मरने का विचार करेंगे, इतने दिन तक इनके सामने खड़े रहना पड़ेगा। महाराज जी ऐसे क्यों हो उदास हो गए? वो मंद मंद मुस्कान आपके मुखमंडल की देखना चाहता हूं। हंसते रहे प्रभु। और जब प्रभु ने थोड़ी सी मुस्कान अपने मुखमंडल पर ली तो भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों के अंदर भगवान की स्तुति करी। पुष्पताग्रा छंद के अंदर इतिमतिरुत कल्पित वितीक्ष्णा भगवती सत्वत पुंग बेभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्वहरतिं प्रकृतिमुपेयुषि यद्वप्रभः। इस प्रकार बहुत सी स्तुति की और भगवान को देखते देखते अश्व जो है कि भीष्म पितामह ने अपने दिव्य देह को भगवान के श्री चरणों से जोड़ लिया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सारी सृष्टि शांत हो गई और भीष्म पितामह का जो है कि अंत्येष्टित क्रिया करने के बाद पांडव अपने अपने रास्ते पर चले गए। अब भगवान बोले भाई युधिष्ठिर मैं अब जाना चाहता हूं।
और युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ भेजा, जा अर्जुन भाई छोड़ करके आ। और भगवान बहुत से तीर्थों पर होते हुए, राजस्थान को पार करते हुए महाराज गुजरात में पहुंचे, द्वारिका में अपनी नगरी में पहुंचे। लोगों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। आज हमारे भगवान पुनः फिर हमारी नगरी के अंदर आए हैं। घर घर के अंदर कलश सजाए गए, पताकाएं, ध्वजा चढ़ाई गई, बंदरवाल बनाई गई, माताओं ने बहुत सा श्रृंगार किया, अपने घरों की अटारियों पर चढ़ करके भगवान का दर्शन किया और पुष्पों की बारंबार वर्षा करने लगे। भक्तों ने बड़े ही सुंदर स्वरूपों से, नामों से उनका अभिनंदन किया। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला,